सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और मैं रमेश चौहान। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन को करने जा रहे हैं और जिस विद्यार्थी को ट्रांसक्रिप्शन करना है सॉफ्टवेयर पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप इसे एक्टिव कर सकते हो। तो सभी डिक्टेशन के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौरानी बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिए हैं कि अभियुक्त निर्दोष है, जिसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना एवं प्राप्त किया जाना स्थापित नहीं है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श D1 जो तथाकथित रूप से मांग सत्यापन की वार्ता है के अवलोकन से यह कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कोई रिश्वत राशि की मांग की गई हो। परिवादी PD14 और DLO PD12 ने भी अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श D1 सत्यापन वार्ता में परिवादी से अभियुक्त के द्वारा रुपये की मांग नहीं की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसके संबंध में संदेह होने पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दोषपूर्ण तरीके से बिना विवेक के जारी की गई है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज होने से पूर्व 5,000 रुपये प्राप्त किए जाने तथा बाद में 4,000 रुपये प्राप्त करने का आरोप है, परंतु परिवादी स्वयं ने अभियुक्त द्वारा पूर्व में 5,000 रुपये प्राप्त किए जाने के तथ्यों से स्पष्टतः इनकार किया है तथा TLO PD12 ने भी अभियुक्त द्वारा परिवादी से 5,000 रुपये प्राप्त नहीं किए जाने के तथ्यों को सही माना है। ऐसे में अभियुक्त द्वारा 5,000 रुपये प्राप्त नहीं किया जाना साबित नहीं है। फर्द हाथ धुलाई प्रदर्श P10 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को पैसे दिए जाने पर अभियुक्त ने पैसे वापस परिवादी को लौटा दिए। यदि अभियुक्त का आशय परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने का होता तो अभियुक्त पैसे वापस क्यों लौटाता? पैसों की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से नहीं होकर जमीन पर हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिवादी द्वारा पैसे दिए जाने पर अभियुक्त ने इनकार कर दिया, जिस पर अभियुक्त को फंसाने के लिए परिवादी ने पैसे जमीन पर रख दिए। अभियुक्त के पैंट का धोवन का रंग गदमेला आया है, जबकि अभियोजन के मुताबिक परिवादी द्वारा पैसे दिए जाने के बाद अभियुक्त द्वारा
उक्त पैसों को अपनी पैंट में रख लिया। ऐसे में पैंट के धोबन का रंग गुलाबी आता। असल में परिवादी ने FIR स्वयं के साथ मारपीट एवं उसका मोबाइल छीन लिए जाने के तथ्यों की दर्ज करवाई थी, जिस संबंध में अभियुक्त द्वारा परिवादी को छीने हुए मोबाइल के नंबर एवं मोबाइल खरीद की रसीद लाने के लिए कहा गया, लेकिन परिवादी ने मोबाइल खरीद की कोई रसीद अथवा बिल भी उपलब्ध नहीं करवाया। विराम समाप्त।